नमस्ते दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर श्री कृष्ण। हैदराबाद में पिछले 25 सालों से कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूं। हम अक्सर देखते हैं कि थोड़े बड़े बच्चे यानी 3-4 साल से ऊपर के बच्चे जब उन्हें बुखार आता है तो वे पैरों में बहुत दर्द, सिर दर्द या बदन दर्द की शिकायत करते हैं। तो अगर हम ये दवाइयाँ देते भी हैं, जैसे पैरासिटामोल जैसी दवाइयाँ, तो बुखार थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन पैरों में खिंचाव या सिर दर्द जैसी समस्या बनी रहती है। ऐसे में हम सोचने लगते हैं कि क्या इसके लिए कोई और शक्तिशाली दवा देनी चाहिए? यहाँ हमें ध्यान देना चाहिए कि ये वायरल इन्फेक्शन है, यानी बच्चों में होने वाले 80% बुखार वायरल इन्फेक्शन ही होते हैं। इन वायरल इन्फेक्शन में सिर्फ शरीर का तापमान बढ़ना, यानी बुखार ही नहीं, बल्कि बदन दर्द जैसे पैरों और हाथों में बहुत खिंचाव या सिर दर्द होना बहुत आम है। जब वायरल इन्फेक्शन में ये लक्षण आम होते हैं, तो इनके लिए हमें अलग से कोई दवा देने की ज़रूरत नहीं होती। बस पैरासिटामोल, जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसे पूरी खुराक में यानी 15 मिलीग्राम प्रति किलो शरीर के वज़न के हिसाब से पूरी खुराक में दें। हर 4 से 6 घंटे में एक बार वह दवा देते रहें। अगर आप बार-बार पानी पिलाते रहेंगे, तो बुखार के बावजूद बच्चा काफ़ी सहज महसूस करेगा। इसीलिए भूलें नहीं, बार-बार पानी पिलाते रहें। साथ ही लोग पूछते हैं कि बुखार में शरीर पोंछना चाहिए या माथे पर गीली पट्टी रखनी चाहिए। इस बारे में भी माता-पिता को कई तरह के संदेह होते हैं। आम तौर पर सबको लगता है कि माथे पर गीली पट्टी रखने से बुखार कम हो जाएगा, लेकिन यह सिर्फ एक गलतफहमी है। असल में हमें गीला कपड़ा लेकर पूरे शरीर को पोंछना चाहिए, यानी कपड़े ढीले करके पूरे शरीर को पोंछते हुए पंखे को कम स्पीड पर चलाने से उस हवा से शरीर पर मौजूद पानी धीरे-धीरे वाष्पित हो जाता है। जब वह पानी भाप बनकर उड़ता है, तो वह शरीर की गर्मी को पूरी तरह से सोख लेता है, जिससे शरीर का तापमान धीरे-धीरे कम होने लगता है। लेकिन सिर्फ माथे या सिर पर ठंडी पट्टी रखने से बुखार कम होगा, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। इसलिए जब भी छोटे बच्चों को बुखार हो, तो तुरंत पानी से उनके पूरे शरीर को धीरे-धीरे पोंछें। यही सबसे सही और प्रभावी तरीका है। उस समय पंखा भी बहुत कम स्पीड पर रखना बेहतर होता है। कभी-कभी सवाल होता है कि एसी कितना होना चाहिए या एसी चला सकते हैं या नहीं। आमतौर पर अगर उस समय एसी 25 से 28 डिग्री के बीच हो, तो बुखार में आराम मिलता है। इसलिए अगर आप यह तापमान बनाए रखते हैं, तो ठीक है। जब हमारे बच्चों को बुखार हो, तो आप बिना किसी झिझक के एसी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही गीले कपड़े से पोंछते समय किस तरह का पानी इस्तेमाल करना चाहिए? क्या यह बर्फ जैसा ठंडा पानी होना चाहिए या गर्म पानी? ये एक आम शंका होती है। बर्फ के पानी से शरीर पोंछने से तापमान और भी बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि बाहर का तापमान तो ठंडा रहता है, लेकिन अंदर का, जिसे कोर टेम्परेचर कहते हैं, शरीर का वह तापमान बढ़ता ही जाता है। इसलिए उसका उपयोग न करें। आमतौर पर गुनगुना पानी, जैसे कि गर्मियों के मौसम में हमारे नल से आने वाला पानी होता है, वह वास्तव में कितना गर्म होता है? सामान्यतः वह लगभग 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जो कि एक आरामदायक तापमान माना जाता है। तो उस 35 डिग्री तापमान वाले गुनगुने पानी से पूरे शरीर को पोंछना ही सही तरीका है। बर्फ जैसा ठंडा पानी बिल्कुल इस्तेमाल न करें। उससे कभी-कभी ठंड लगकर कंपकंपी छूट सकती है और शरीर का तापमान और बढ़ सकता है।